हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे जो है हमको मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना विलम्ब किए हुए इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट आंसर हो सकते हैं। सारे फैक्ट जो हैं डिस्कस करते हैं। देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच जो है क्या करता है, व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका काम क्या है कि बहुत सारे देशों के बीच जो है व्यापार समझौते के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि सारे देश जो अपने उत्पाद को, चाहे सेवाओं को और बौद्धिक संपदा को जो है एक दूसरे देश को बेच सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर सके। ये काम है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में भी कार्य करता है। यदि दो देशों के बीच में कोई विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई विवाद है, तो उस विवाद को भी जो है सुलझाने का काम करता है, उसका समाधान मंच तैयार करता है। कौन? विश्व व्यापार संगठन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन जो है एक सदस्य संचालित संगठन है जिसमें सभी सदस्य सरकारों के बीच सामान्य समझौते द्वारा किए गए निर्णय होते हैं और यह वैश्विक और निकट वैश्विक व्यापार कानूनों से संबंधित होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है WTO जो है ये WBG और IMF आदि के जो है विपरीत है, क्योंकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है एक विशेष एजेंसी नहीं है। जैसे कि IMF जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, लेकिन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये संयुक्त राष्ट्र का जो है विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है मजबूत संबंध बनाए रखता है WTO। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये विशेष एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन फिर भी जो है ये संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है मजबूत संबंध बनाए रखता है। अब देखते हैं इसका क्या इतिहास है WTO का। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के हिस्से के रूप में की गई थी। कब हुआ था स्थापना? 1 जनवरी 1995, आपको याद रखना है। और मार्केस समझौते के हिस्से के रूप में की गई थी। इसने 1948 में शुरू हुए टैरिफ एंड ट्रेड जिसको गेट बोलते हैं पर GATT पर सामान्य समझौते की जगह ली। ये कब हुआ? पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को जो है ये WTO के रूप से जाना जाने लग गया और 15 अप्रैल 1994 को जो है 124 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ध्यान रखना आपको कि अर्थव्यवस्था के लिए जो है, ट्रेड के लिए जो है, व्यापार के लिए जो है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम क्या था? गेट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका सकारात्मक क्या प्रभाव है, सकारात्मक क्या सोच है WTO का? यह है बेहतर कृषि तकनीक प्रदान करता है। कौन? WTO। निर्यात में वृद्धि करने में मदद करता है। भारतीय विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने में मदद मिलता है। ओके, नई प्रौद्योगिकी का परिचय मिलता है। अर्थव्यवस्था में निवेश का परिचय मिलता है। व्यापार से आयात करने वाले देशों के व्यापार पर कब्जा करने की नीति है और बौद्धिक गुणों का संरक्षण करने का इसमें प्रावधान है कि जो भी देश जो है अपना खुद का डेवलप किया, खुद का इनोवेशन किया, उसकी जो बौद्धिक संपदा को, बौद्धिक गुणों को संरक्षण किया जाए। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? सस्ते आयातित उत्पादों की बाढ़ है। सब्सिडी खंड जो है, बॉक्स प्रणाली, उसको प्रमोट करता है। विकासशील देशों के लिए जो प्रतिकूल व्यापार खंड है। ट्रिप्स और इसके दुरुपयोग के तहत पेटेंट है। ओके, ये सारे जो है इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। ये सारे फैक्ट जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, क्या क्या नकारात्मक हैं। आगे डिस्कस करते हैं। और विश्व व्यापार संगठन के सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या आता है?
यह बेहतर कृषि तकनीक। भारत में कृषि की जो एक लंबी परंपरा है जो 10,000 साल पुराना है। ओके। WTO कृषि समझौते, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में भी जाना जाता है, उरुग्वे दौड़ के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते में से एक था, जिसमें कुल 123 देशों ने भाग लिया था। ओके, ध्यान रखना, कृषि जो है, कृषि के क्षेत्र में ये बेहतर तकनीक प्रदान करता है। ऐसे भारत में जो बहुत लंबी कृषि परंपरा है। WTO कृषि समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में भी जाना जाता है, और जिसमें जो कुल 123 देशों ने भाग लिया था। WTO कानूनों का उद्देश्य मुक्त और उदार व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके माल के साथ साथ विचारों और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह हुआ है। WTO के प्रभाव के उदाहरण के रूप में BT जैसे तकनीकों को कहा जा सकता है। BT कॉटन, आपको पता होगा कि जो एक तकनीक जेनेटिक मॉडिफाइड जो है वो कॉटन का प्रकार है। तो ये बेहतर तकनीक के ये सारे फायदे हैं। निर्यात में बढ़ोतरी के लिए ये मदद करता है। परिणाम स्वरूप भारत की ग्रामीण आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने में WTO नॉर्म्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WTO कानून जो है वो सच में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। WTO जो है, इसका जो भी कानून है, जो भी नियम है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते ही डालते हैं। व्यापार बाधाओं में कमी और घरेलू सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ाती है और भारतीय कृषि को निर्यात आय में वृद्धि होती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निर्यात में बढ़ोतरी के लिए किस तरह WTO हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और माल निर्यात में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन WTO ने टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को कम करके विकसित देशों के निर्यात में वृद्धि की है। भारत का माल का निर्यात जो है वह 1995 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2007 में जो है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। माल निर्यात में ये वृद्धि इतने सारे हुए हैं। सेवा निर्यात में वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन WTO ने गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विस की स्थापना की, जिससे भारत जैसे देशों को लाभ हुआ। भारत का सेवा निर्यात जो है 1995 में 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2008-09 में जो है 390 बिलियन हो गया, जो देश के कुल सेवा निर्यात का क्या था, ये 45% था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा और वस्त्र में। कपड़ा और परिधान MFA मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स का जो है ये खात्मा कपड़ा और कपड़ों के निर्यात में बढ़ाने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों का सहायता करेगा। कपड़ा और वस्त्र के निर्यात में भी जो है ये WTO इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ही मदद करता है निर्यात करने में। अब देखते हैं भारतीय विदेशी मुद्रा में वृद्धि होने का क्या इंपॉर्टेंट है इसका। भारतीय विदेशी मुद्रा ने जो है 1995 में 20 बिलियन डॉलर को 2021 में जो है 590 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। भारतीय विदेशी मुद्रा, जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है, स्वर्ण भंडार शामिल होता है, SDR शामिल होता है, और रिजर्व ट्रेंड स्थिति शामिल होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भारतीय विदेशी मुद्रा में ये सारे चीज शामिल होते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में निवेश। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश ट्रिम्स समझौते के हिस्से के रूप में विदेशी निवेश पर सीमा को हटाने पर सहमत हुए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यूरो इक्विटी और पोर्टफोलियो निवेश सभी के विकासशील देशों की मदद की है। 2020 में भारत को शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो है 50 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था में जो है निवेश के लिए जो है शुद्ध क्या कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में भी ये मदद करता है। विश्व व्यापार संगठन सारे सदस्य देश के साथ समझौते करके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बौद्धिक गुणों का ये संरक्षण करता है। ट्रिप्स जो है बौद्धिक संपदा अधिकार ने बौद्धिक गुणों को चोरी होने से बचाया है। भारतीय पारंपरिक अधिकार, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी जो है अब सुरक्षित है। किसी भी देश का अपना जो खुद का इनोवेशन करके जो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया है तो उसके बौद्धिक संपदा को, उसके बौद्धिक गुणों को जो चोरी होने से ये जो है बचाता है कौन, WTO, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के क्या नकारात्मक प्रभाव है। हालांकि इस विचार को व्यापक रूप से गलत समझा गया। निर्यातक देशों ने अपने माल को आयात करने वाले देशों को डंप करना शुरू कर दिया, जिससे कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, खासकर भारत की कृषि के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जो भी बड़े देश हैं वो क्या किया, अपने निर्यातक माल को जो है दूसरे देशों में जो है डंप करना शुरू कर दिया, कचरा वगैरह। ये सारे जो है विकासशील देशों के लिए जो है बहुत ही, उसके अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा साबित हो सकता है, जैसे कि भारत के लिए, कृषि के लिए। WTO की स्थापना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है नाटकीय बदलाव आया। WTO कृषि समझौते का जो है भारतीय कृषि का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसे भारत ने कई अवसरों पर महसूस किया है। CAM प्रतिस्पर्धी कृषि बाजार गलत था।
कुछ बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों और व्यापारिक एजेंटों ने कृषि निर्यातों पर प्रभुत्व किया। सस्ते आयात अक्सर भारतीय बाजारों तक पहुंच गए। कृषि उत्पादों को एक उन्माद भेज रहे हैं। वार्ता के दौरान खुलेपन की कमी आ रही है। विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के बाद जो है परिणाम और लोकतांत्रिक थे। भारत की खराब उत्पादकता के अन्य कारण भी हैं। चावल उद्योग को छोड़कर भारत वैश्विक बाजार में एक मामूली खिलाड़ी है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। अब देखते हैं ट्रिप बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार क्या पहलू हैं। विश्व व्यापार संगठन की मुख्य चिंता बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा रही है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत को ट्रिप्स मानकों का पालन करना आवश्यक है। दूसरी ओर ट्रिप्स समझौता निम्नलिखित तरीके से 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम का विरोध करता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये क्या करता है, ट्रिप्स जो बौद्धिक संपदा संबंधित व्यापार के मामले को देखता है। अब देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन और दवाओं को लेकर भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जो प्रक्रिया पेटेंट दिया है, परिणाम स्वरूप यदि किसी निगम के पास उत्पाद पेटेंट है तो वह कानूनी रूप से उत्पादन कर सकता है। नतीजन भारतीय दवा कंपनियां कम लागत उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान कर सकती थी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को पेटेंट बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट, हालांकि ट्रिप्स सौदे के तहत उत्पाद पेटेंट जारी किए जाएंगे, दवाओं की कीमत बढ़ेगी और उन्हें गरीबों तक पहुंच से बाहर रखा जाएगा। सौभाग्य से भारत में बनी अधिकांश दवाएं पेटेंट के अधीन नहीं है, इसलिए वह कम प्रभावित होते हैं। बहुत सारे दवाएं जो है भारत में वो पेटेंट के अधीन नहीं आती है, इसलिए जो है अधिक लोगों तक पहुंच पाता है, इसलिए वो कम प्रभावित होते हैं। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। GATS समझौते से विकासशील देशों को भी अधिक लाभ होगा। परिणाम स्वरूप भारत की तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र को अब बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ संघर्ष करना होगा। इसके अलावा चूंकि विदेशी कंपनियों को भारतीय मूल कंपनियों की कमाई, लाभांश और रॉयल्टी की छूट दी जाती है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा बोझ का सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यापार और गैर टैरिफ बाधाओं, सैनिटरी मेजर्स में कमी। व्यापार और गैर टैरिफ बाधाओं में कमी ने कई विकासशील देशों के निर्यात को नुकसान पहुंचाया। गैर टैरिफ बाधाओं के लिए भारत को सामानों को प्रभावित किया। कपड़ा, समुद्री उत्पाद, फूलों की खेती, औषधीय, बासमती चावल, कालीन, चमड़े का सामान आदि बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये थे आज के विश्व व्यापार संगठन और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका प्रभाव क्या पड़ा है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। और इस वीडियो से संबंधित आपको PDF चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।